हेलो नमस्कार दोस्तों, ब्राइट कल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे एसएससी जीडी 2025 के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 13। इससे पहले हम 12 पेपर सॉल्व कर चुके हैं एसएससी जीडी 2024 के। आज हम पेपर 13 देखेंगे, ठीक है। और जो 12 पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं उनकी प्लेलिस्ट चैनल पर बना दी गई है, आप वहाँ से उन्हें पूरा कर सकते हैं। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, पहले तो आप वीडियो को पूरा देखा करें दोस्तों। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी आगे जो मैं वीडियो अपलोड करूं वो आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करें, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का क्वेश्चन है। पहले हम इसको सॉल्यूशन देखेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 13 को शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कहा गया है कि प्रथम 17 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा। तो देखो दोस्तों, 17 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत इसमें पूछा है। तो कैसे करेंगे, देखो पहले आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि औसत। पहले तो ये आपको योग का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, उससे ही आप इसे सॉल्व कर लेंगे। देखो, योग का फॉर्मूला होता है प्रथम 17 प्राकृतिक संख्याओं, यानी प्रथम आपसे पूछ ले, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है। ये होता है n+1 और 2n+1 अपॉन 6, ठीक है। ये होता है इसका फॉर्मूला। और ये तो होता है योग का, ठीक है, ऐसे। और एवरेज का जो फॉर्मूला होता है इसी में से वो बन जाएगा n+1 और 2n+1 बटे 6, ठीक है। इसमें आप लगा दीजिए इसको और आपका आंसर आ जाएगा। तो ऊपर से हम पहले इसको सॉल्व कर, मतलब साफ कर लेते हैं, या फिर साइड में कर लें सॉल्व। चलो साइड में कर लेते हैं। यहाँ पे देख लो, n की जगह पे आप कितना मान रखेंगे, 17, क्योंकि संख्या है पहली 17। तो 17 और 1 18 गुणा, ये कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34 और 1 35 बटे 6, ठीक है। और 6 तिया 18 और 35 तिया कितना हो जाएगा, 105। यही आंसर है आपको, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं प्रैक्टिस सेट 13 के क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, 28 संख्याओं का औसत 110 है। यदि हम प्रत्येक संख्या में एक संख्या b जोड़ते हैं तो औसत 128 हो जाता है। b का मान कितना है। तो देखो, 28 संख्याओं का औसत है कितना, 28 संख्याएं, उनका औसत कितना दिया है, 110, ठीक है। अब कहता है वो कि हम प्रत्येक संख्या में एक संख्या b जोड़ते हैं तो औसत कितना हो जाता है, 128। यानी जोड़ने के बाद एवरेज कितना हो जाता है, 128। यानी एवरेज कितना बढ़ रहा है यहाँ पे, एवरेज बढ़ रहा है यहाँ पे 18। कितना बढ़ रहा है, 18। अब देखो b का मान कितना होगा, b का मान कितना हो जाएगा, 18। आप कहेंगे 18 कैसे हो जाएगा, 18 ऐसे हो जाएगा, जब आप प्रत्येक संख्या में 18 18 18 जोड़ेंगे तो एवरेज में भी कितना जोड़ना पड़ेगा, 18 जोड़ना पड़ेगा। यानी एवरेज पहले कितना, 110, और हम प्रत्येक संख्या में जब हम 18 18 जोड़ रहे हैं, ठीक है,
तो एवरेज में भी कितना जोड़ना पड़ेगा, 18। तो ये जो एवरेज को जोड़ है यही संख्या को जोड़ आ रहा है वो, यानी जो हम संख्या जोड़ रहे हैं वो भी कितनी होगी, 18, यानी ए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिया 25% का लाभ अर्जित करते हुए 35,000 रुपये में एक लैपटॉप बेचती है। यदि वह 30% का लाभ अर्जित करना चाहती है तो उसे लैपटॉप को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे यार, इसको करने का जो तरीका है वो आप यहाँ पे दियो कि 35,000 में लैपटॉप बेचती है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 35,000। ठीक है, 35,000। अब वो कितना लाभ लेना चाह रही है फिलहाल में, पहले की बात छोड़ो, अब वो लेना चाह रही है 30% को लाभ, तो यहाँ पे लिखो 130। ठीक है। अब जो पहले वो माने लाभ या हानि पे जो बेचो वो कितना है, 25% को लाभ लियो मैंने पहले, तो नीचे लिख दो 125। ये आपको तरीका है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे कई बार बता चुका हूँ पहले भी, यहाँ पे इसी तरह लिखना है। ये जो हाल फिलहाल में पूछा है कि अब किस कीमत पर बेचेगा, तो उसको लिखना है ऊपर और पहले वाले को नीचे, लाभ या हानि को। ठीक है, अब इसको काट पीट कर देते हैं यहाँ पे, तो काट पीट करो भैया। देखो काटो यार, कैसे काट देंगे हम, मान लो हम 25 से काटें तो 25 पंजे 125, और 25 एकम 25, बचे 10, और 25 चौका 100। कितने बार काट देंगे, 1400 बार। और 5 से हम इसको क्या बार काट देंगे, तो 5 दूनी 10, और बचे कितने 3, 5 छिक्के 30, यानी 26 बार। अब 1400 गुणा में कितनी करनी है हमें, 26 करना है, तो कर दो 14 छिक्के 84, हासिल 8, 14 दूनी 28, और 8 कितने आ जाएंगे 36, और 2 जीरो है ये यहाँ पे। ठीक है, पीछे तो कितना आ जाएगा 36,400, यही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 15 सेंटीमीटर आधार के व्यास वाले एक शंकु में डाला जाता है। शंकु की ऊंचाई कितनी है। अब देखो किसको पिघला रहे हैं हम, पहले तो 15 सेंटीमीटर धातु के ठोस गोला को पिघलाकर। अब गोला को जो आयतन होता है वो कितना रह है, गोला है और एक शंकु है हमारा। ठीक है, एक गोला है और एक शंकु है। गोला को जो आयतन रह वो रह 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और शंकु को जो आयतन रह वो कितना रह 1/3 पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है भाई साहब, यहाँ पे आप बराबर लगा लेंगे बीच में, यानी आयतन हमें बराबर करना है। ठीक है, दोनों को हम आयतन कैसे करेंगे, बराबर, यानी आयतन हमें बराबर करना है। अब देखो 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अब यहाँ पे हमें दी है गोला की जो त्रिज्या दी है गोला की, वो कितनी दी है 15, तो 4 गुणा 15 गुणा में 15 गुणा में कितना 15। ठीक है, अब बराबर यहाँ पे कितना बचेगा हमारा, आर स्क्वायर एच बचेगा। अब आर को मान यहाँ भी कितना दियो, आधार को व्यास कितना दियो 15, तो रेडियस आ जाएगी 15/2, 15/2 गुणा 15/2 गुणा, और हाइट हमें निकालनी है तो एच। या सॉल्व कर लो, यहाँ पे सॉल्व करेंगे भैया जी, 15 से 15 कैंसिल, या 15 से ये 15 कैंसिल, तो इधर नीचे कितना आ जाएगा, 2 दूनी कितना आ जाएगा 4, और 4 की गुणा आ जाएगी इधर, तो ये आ जाएगा 4 गुणा 15, तो इधर कितना बचेगा एच, तो एच बराबर कितना आ जाएगा 15 चौका 60, और 60 चौका 240, यानी एच बराबर आ जाएगा तुम्हारा 240। यही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एम अकेले एक काम को 14 दिन में पूरा कर सकता है। एम अकेले काम को 14 दिनों में पूरा कर सकता है, और M2 अकेले उसी काम को 70 दिनों में पूरा कर सकता है। M3 की सहायता से वे उसी काम को 7 दिनों में पूरा करते हैं। M3 अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखो एक M1 है यहाँ पे, एक है M1 और एक है आपको M2, और M1 M2 और M3,
फिर 3 जने, ठीक है। अब देखो M1 लैब है 14 दिन, और M2 कितने लेता है, M2 लेता है 70 दिन। और M3 की सहायता से, यानी M1 M2 और M3 की सहायता से वे क्या नाम कर लें काम है, 7 दिन में। इन तीनों को एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 70। तो यहाँ से जब क्षमता निकालेंगे 7 को भाग 70 में देंगे कितना आएगा 10। तो यहाँ पे 1 आवेगी क्षमता, और 14 पंजे 70। अब देखो यहाँ पे हम क्षमता निकाल ली, टोटल काम आएगा 70, ठीक है। अब हमें निकालनी है M3 अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो पहले हमें M3 की क्षमता मालूम होनी चाहिए। अब देखो M1 की क्षमता है 5 और M2 की क्षमता है 1। अगर मैं दोनों की क्षमता देखूं तो कितनी आ जाएगी 6, यानी M1 की 5 है और M2 की कितनी है 1। अब देखो यहाँ पर टोटल क्षमता कितनी है 10। अब दोनों की क्षमता आ जाएगी, ये जुड़ के 5 और 1 6। तो M2 की कितनी बचेगी, 10 में से 6 घटाएंगे तो ये बचेगी 4, यानी M3 की कितनी क्षमता बचेगी 4। अब 70 में यहाँ पे कितने को भाग देना है, फिर 4 को भाग देना और निकाल दो, यानी कि 35/2, और यह काटेंगे तो 17.5 दिन, यानी यही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, 25% अधिक है। 25% को फ्रैक्शन है 1/4, कितना आते हैं 25% अधिक है ना, 25% को फ्रैक्शन 1/4, ठीक है। अंकित मूल्य, वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य 4 मान ले तो एक अधिक अंकित मूल्य आ जाएगा, यानी 5, ठीक है। दुकानदार अपनी वस्तु को लाभ पर बेचने के लिए अधिकतम कितने प्रतिशत की छूट दे सकता है। अब देखो दुकानदार क्या कह रहा है, दुकानदार अपनी वस्तु को लाभ पर बेचने के लिए कितने % की छूट दे सकता है। देखो भाई, अब ये आप रेशियो लिख लेंगे, यानी सीपी आपको 4 आएगा और एक अधिक आएगा एमपी। अब आने की है, दुकानदार अपनी वस्तु को लाभ पर बेचने के लिए अधिकतम कितने % की छूट दे सकता है। देखो अब वो एमपी वा को 5 है, तो एमपी थे वो कितनी कम करके छूट देगो, कि वह लाभ भी होना चाहिए और अधिकतम छूट होनी चाहिए। तो लगभग 4 के बराबर दे देगा, यानी 4 पॉइंट कुछ दे देगा ना, 4.001 के लगभग दे देगा है। तो हम मान लेंगे कि वाने 4 की दे दी छूट, कितनी दे दी 4 की। तो हम सीपी पे ही मान लेंगे, यानी या को एसपी कितना आ जाएगा 4, ठीक है। एसपी हम यहाँ को कितना मान लेंगे 4। यहाँ पे जब आप एसपी 4 मान लेंगे तो मान लो कितने की छूट दे देगा, लगभग 1 की दे देगा। कितने दे देगा, 5 से गुणा 100, अब काट दे 5 से 20 बार, कितना आ जाएगा 20%, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यानी लगभग 20% वह छूट देनी पड़ेगी अधिकतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है सिंप्लीफिकेशन से 55 555, यानी 555 प्लस ये आ जाएगा 44 गुणा 2/11 माइनस 25 दिया 75, ठीक है भैया। अब देखो 11 से काट दिया है कितनी बार, 4 बार, और 4 दूनी 8, तो 555 प्लस 8 माइनस 75। अब 55 में हम 555 में 8 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 563 माइनस 75, और 75 जब यहाँ से घटाएंगे तो 13 में 5 गए तो 8, और 15 में थे 7 गए तो 8, और ये 488, यानी ऑप्शन नंबर 2 है राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 70 मीटर स्क्वायर 84 मीटर स्क्वायर और 112 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले 3 आयताकार मैदानों को समान आयताकार फूलों की क्यारियों में बांटा जाना है, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई
प्रत्येक की लंबाई कितनी दी है? 7 मीटर है, तो प्रत्येक फूलों की क्यारी की चौड़ाई क्या होगी? तो देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ता है, 70, एक एक को एरिया है 70, एक को है 84 और एक को है 112। तो इन संख्याओं को आप एलसीएम ले लो, तो एक क्यारी को क्या निकल आवेगा, जो समान किसकी, समान क्षेत्रफल की जो क्यारी बन रही है ना, क्यारी में जो बांट रहे हैं, तो एक क्यारी को क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो इनको जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, अंतर ले एलसीएम आवे निकालना, इनको ले लो अंतर। अंतर जब आप लेंगे तो यहाँ कितना आवेगा 14 और यहाँ कितना आवेगा 12 में 4 गए तो 8 और 10, यहाँ आवेगा 28। तो हम सबसे कम वाले अंतर लेके सॉल्व करेंगे, तो यह कैंसिल कर देंगे, या तो एलसीएम 14 रहेगा, 14 तो यदि तीनों कट गए तो 14 आ जाएगा, या फिर 14 को कोई फैक्टर रह जाएगा। ठीक है, तो हमने देखी 14 पंच 70, 14 छिंगे 84 और 14 से 112 भी कट जाएगा, 14 पंच 70, 14 छिंगे 84, 14 14 अट्ठे 112, यानी ये भी कट जाएगा। ठीक है, यानी एच सी एफ कितना आ जाएगा आपको 14। अब जो 14 एच सी एफ आया ना, यही एक क्यारी को आ जाएगा एरिया निकल के, एरिया कितना आ जाएगा 14। अब आयत को जो क्षेत्रफल का रहे एल इन टू बी, यही तो रहे ना। अब लंबाई कितनी दी है 7, तो क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल कर देंगे ना, एक क्यारी को क्षेत्रफल 14 है, तो क्यारी की जो लंबाई दी है वो 7, तो विड्थ हमें निकालनी है, यानी चौड़ाई निकालनी है ना क्यारी की, तो 7 को भाग दो 14 में, तो बी बराबर कितना आ जाएगा भैया 2 मीटर। ठीक है, यानी क्यारी की चौड़ाई कितनी होगी 2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यदि x बराबर 2 तो 4x, x प्लस 4, 3x माइनस 1 का चतुर्थ समानुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो x को पहले हम मान पुट कर ले, तो 4 दूनी 8, 4 और 2 6 और 3 दूनी 6 में से एक गया तो 5, यानी ये तीन है, तीन संख्या है 8, 6, 5। अब देखो चतुर्थ अनुपात निकालने को क्या करेंगे हम, चतुर्थ अनुपात निकालने का जो फॉर्मूला होता है कि आपको यदि तीन संख्या दी हो तो आप क्या करेंगे b गुणा c बटे a, तो बी सी हम यह मान लेंगे, देखो 6 गुणा 5 बटे 8, काट पीट कर दो यहाँ से, 2 से 3 बार और 2 से 4 बार, तो 5 दिया 15 और 15 बटे 4, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, जॉन ने एक बैंक खाते से $1200 जमा की है, खाते में जमा की है, 4 वर्षों के बाद उस खाते में कुल धनराशि 1400 है, उस धनराशि पर साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? देखो बैंक में 1200 जमा कर रहा है, यानी कि जो मूलधन है वो कितना है, वो है 1200। अच्छा, और टाइम कितना है 4 वर्ष, और कुल धनराशि कितनी आएगी 4 वर्षों के बाद उस खाते में कुल धनराशि 1400, यानी कि जो ब्याज मिलो होगा वो कितना मिलो है 200 रुपये को। ठीक है ना, 1400 आएगी ना, बढ़ के 1200 होते। उस धनराशि का साधारण ब्याज की वार्षिक दर निकालनी है। अब एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100, तो एस आई 200, प्रिंसिपल 1200 गुणा रेट निकालना हमें, समय कितना है 4 वर्ष, बटे में 100। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 200 बटे, अब देखो 2 से काट देगा 6 बार, और ये आ जाएगा 100 बटे, इधर तो 100 बचेगा ना, और इधर 6 चौका 24, यानी 24, और यहाँ बचेगा आर। अब और काट देगा, 4 से हमने काट दिया 6 बार, और 4 से काट दिया हमने जी 25 बार, यानी 25 बटे 6 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आर बराबर 4.17%। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 9/4, 21/10, 63/20 का लघुत्तम समावर्त्य ज्ञात कीजिए। देखो लघुत्तम समावर्त्य निकालते कैसे हैं भिन्नों का, एक है 9/4, एक है 21/10, एक है 63/20।
अब हम क्या करते हैं, अंश को निकालेंगे क्या, एलसीएम, और हर का निकालेंगे, हर को निकालेंगे हम एचसीएफ। ठीक है, यानी हमें पूछो यहाँ पे एलसीएम, तो हम ऊपर वाली जो संख्या है उनको निकालेंगे एलसीएम, और नीचे वाली इनको का निकालेंगे हम एचसीएफ। तो 9, 21 और 63 को जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, 63। और नीचे वाली संख्या 4, 10 और 20 को एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 2। एचसीएफ कौन सी संख्या होती है, एचसीएफ ऐसी संख्या होती है जो इनमें हमें देखनी है 4, 10 और 20 में, मतलब ऐसो एक संख्या देखो जो इन तीनों को काट दे, और ऐसो सबसे बड़ा नंबर देखना, हमें हाईएस्ट देखना, हाईएस्ट। तो हमने दो ऐसी संख्या है जो इन तीनों ने काट रही है। 3 ना ऐसा है, 4, 4 से 4 कट जाएगी, 20 कट जाएगी, लेकिन 10 ना कटेगी। ठीक है, तो ऐसा नंबर कौन सा आ जाएगा, 2। ठीक है, 63/2 ही आपको राइट आंसर है जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, दो रेलगाड़ी 390 मीटर और 250 मीटर लंबी हैं, समांतर पटरियों पर क्रमशः 78 किलोमीटर प्रति घंटा और 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। देखो ये सबसे पहले आपको दूरी जोड़ लेनी है दोनों ट्रेनों की। दोनों ट्रेनों की दूरी जब आप जोड़ेंगे 390 और 250, 390 और 250, टोटल दूरी आ जाएगी 14, 5 और 1 6, 640। दूरी बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। अब दूरी आएगी 640 बराबर स्पीड कितनी है, 78 और 66, समांतर पटरियों पर चल रही हैं। ठीक है, तो स्पीड क्या होगी इनकी, घटेगी। जब समांतर पटरियों पर चल रही हैं और हाँ विपरीत दिशाओं में चल रही हैं ना, विपरीत दिशा में चल रही हैं, दिशा कौन सी है इनकी, विपरीत है। अगर ये समान दिशा में चलती हैं तो चाल होती घटती, लेकिन यहाँ पे दिया है विपरीत दिशा, तो ये चालों हमने जोड़नी पड़ेंगी। तो 78 और 66 जब हम दोनों चालों ने जोड़ेंगे तो 8 और 6 14, और 7 और 6 13 और 1 14, यानी 144 आ जाएगी टोटल चाल, गुणा। अब ये चाल दी है हमें किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी दी है काय में, मीटर में, तो यह हम मीटर प्रति सेकंड में बना लेंगे, यानी कि 5/18 की हमें गुणा कर देंगे, और हमें समय क्या है निकालना है। अब देखो 18 थे, हमने 144 के बार काट दी, 18 अट्ठे 144 और 8 पंजे 40, तो जब टी बराबर कितना आ जाएगा 640/40, 0 से 0 कैंसिल, और 4 से 64 16 बार, यानी कितना आ जाएगा निकल के 16 सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक व्यक्ति ने 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 15,000 रुपये का ऋण लिया। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो एक वर्ष के बाद भुगतान की जाने वाली धनराशि कितनी है। तो देखो रेट कितनी है, 15% वार्षिक, लेकिन अर्धवार्षिक यदि हम बनाएंगे तो ये आधी आ जाएगी ना रेट। ठीक है, टाइम हमारा 1 वर्ष है, लेकिन अर्धवार्षिक लेना हो तो 1 साल में 2 छमाही रहे ना, 6 महीना की, तो समय कितना आ जाएगा, दोगुना आ जाएगा, यानी 2 वर्ष आ जाएगा। अच्छा, अब अर्धवार्षिक हमें लेनी है। अब देखो 2 साल की रेट निकाल दो सीआई की, तो 2 साल की जो रेट को फॉर्मूला रहेगा एक्स प्लस वाई और एक्स वाई अपॉन 100, ये। अब देखो रेट हमारी 15% है हर साल की, तो 15 + 15 और 15 × 15 करेंगे तो प्लस में आ जाएगा 225/100। अब देखो 15 15 30 और 225 यहाँ आ जाएगा 2.25, तो ये आ जाएगा 32.25%। ठीक है, ये आ जाएगी रेट। अब जब आगे सॉल्व करेंगे तो अब हमें क्या निकालना, मूलधन कितना दियो हमारा 15,000, तो 15,000 पे हमें 32.25% जब हम निकालेंगे, परसेंट बटे में 100, तो देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल। अब 150 गुणा 32.25 कर दो, करो 15 पन्ना 75, 15 दूनी 30, 37 आ जाएंगे, हासिल 2, 15 दूनी 30 और 3 33 और 15 × 3 45, 45 और 3
48 और एक जीरो और आ जाएगी और 2 अंक बाद दशमलव, तो ये आ जाएगा 4837.50। अब मूलधन कितना हमारा 15,000। जब यहाँ में आप 15,000 और जोड़ेंगे, एक मिनट, 15,000 और जोड़ेंगे, यहाँ पे जोड़ लेते हैं 15,000 और 4837.5 जोड़ दो। यहाँ पॉइंट लगा के एक जीरो लगाओ, तो 5.7, फिर 3, फिर 8, ये 9 और 1, यानी 19,837.5, यानी ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्स वाई को रेशियो ये है, तो इसको मान निकालना रेशियो ही, तो 7x, एक्स को मान कितना हो 7, तो 7 7 49 प्लस, अब 4y, वाई को माने 2, तो 4 दूनी 8, ठीक है, अनुपात। अब 7x माइनस 4y, यानी यहाँ पे माइनस लगाए कि यही संख्या, यानी 49 माइनस 8। अब कर दो सॉल्व, 49 और 8 जब हम सोल्व वो मतलब जोड़ेंगे तो ये आ जाएंगे कितने 57, और 49 में से 8 गए तो 41, ये रेशियो बन जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। छात्रों के एक समूह का औसत भार 44 किलोग्राम है। 40 किलोग्राम भार वाला एक छात्र समूह छोड़ देता है। उसके स्थान पर 34 किलोग्राम भार वाला दूसरा छात्र समूह में शामिल हो जाता है। यदि नया औसत भार 43.4 किलोग्राम है हो जाता है तो समूह में कितने छात्र हैं? तो देखो कैसे करेंगे। मान लो x छात्र टोटल कितना एवरेज हो 44 हो ना, ठीक है। अब 40 किलोग्राम वालों छोड़ के जा रहा हूँ, यानी कि एवरेज लैब है वही, यहाँ से निकल के जा रहा हूँ 40 किलोग्राम को और 34 किलोग्राम को शामिल है रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ओवरऑल हमें ये देखना है कि एवरेज घट रहा है या बढ़ रहा है। तो 40 में से 34 जब जाएंगे तो कितने बचेंगे 6, और वो बचेंगे माइनस के, यानी कि एवरेज है वो माइनस, ठीक है। अब 6 किलोग्राम माइनस है वो, ठीक है। और वैसे हम देखें अगर एवरेज में देखें तो कितने किलोग्राम माइनस है वो, एवरेज में देखें तो एक्स को हम भाग देना पड़ेगा ना, यानी इतने किलोग्राम क्या है वो घटे हुआ यहाँ में थे 44 में थे। लेकिन वैसे कितना कम है रो है, वैसे दियो कितना कम है कि दियो 43.4, कितना कम है वो 0.6 किलोग्राम, ठीक है ना। और एवरेज में वैसे कितना कम है रो 6/x किलोग्राम, तो बराबर कर लेंगे ना दोनों ने, तो 6/x बराबर 0.6। अब देखो 6 से एक बार और 6 से एक बार, 6 से 6 कट जाएगा, यहाँ पे पॉइंट है तो बटे में कितना आ जाएगा 10, तो x को जो मान आएगा यहाँ से निकल कितना आ जाएगा 10, यानी टोटल छात्र कितने 10 है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो समूह में छात्र कितने, यही तो पूछो ना, टोटल छात्र कितने समूह में, तो 10 छात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। P एक काम को 14 दिन में पूरा कर सकता है। P किसी काम को कितने दिन में कर रहा हो पूरा 14 दिन में। 4 दिनों में P द्वारा कुल काम का कितना भाग पूरा किया गया। तो देखो टोटल काम भी आप 14 ही मान लो, तो यहाँ से P की जो हम क्षमता निकालेंगे इफिशियंसी, वो कितनी आ जाएगी 14 में 14 को भाग देंगे तो यानी एक यूनिट आ जाएगी की क्षमता, ठीक है। अब 4 दिनों में P कितना काम करेगा, यदि P की क्षमता 1 है तो 1 गुणा 4 इतना करेगा ना काम, ठीक है। अब
कुल काम का कितना भाग पूरा करेगा, तो टोटल काम है 14 बटे में 14 लेना है, इतना भाग करेगा, काट पीट कर दे, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14 यानी 2/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है सिंप्लीफिकेशन थे। क्वेश्चन नंबर 16 सिंप्लीफिकेशन थे, सॉल्व करो। 36 माइनस ये सॉल्व करो 48 गुणा 7/16। अब देखो 16 थी 48 और 7 थी 21, है ना। तो यह आगे लिखो जानते -19। अब यह सोल्व करो 19 और 3 22। अब 22 में से 22 माइनस और यहाँ है -24, तो यहाँ बचेगा माइनस को दो और माइनस माइनस प्लस को दो, तो ये कितना आ जाएगा 36 माइनस 21 प्लस 2, 36 और 2 38, और 38 में से 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा 17। यही आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। एक निश्चित संख्या में से 10% घटाने, निश्चित संख्या में से 10% घटाने 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 पर और फिर शेषफल में से 70% घटाने पर कितना बचता है 1188 शेष बचता है, वह संख्या कितनी है। देखो निश्चित संख्या में से 10% घटाने, अब 10% को फ्रैक्शन कितना होता है, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। निश्चित संख्या में से 10% घटाने, अब देखो संख्या मान लो हमने मानी 10, संख्या कितनी मान ली हमने, कोई नंबर हमने मान लिया 10। अब 10 को 10% यानी 1/10 निकालेंगे कितना आ जाएगा 1, 1 घटाने पर तो कितना बचेगा 10 में से यदि हम 1 घटा देंगे तो कितनी संख्या आएगी 9। अब 1 आ गई है, फिर शेषफल से 70% घटाने पर अब संख्या आएगी हमारी 9। अब 9 से 70% घटाने पर कितना बचता है 1188 शेष बचता है, तो 70% तो हमें घटाना है, ठीक है, घटाने पर तो शेष कितना बचेगा 30% ही तो निकालना पड़ेगा हमें संख्या, वही 70 तो हम घटा देंगे, टोटल 100% रहेगा कोई भी चीज़, तो 30% घटाने के बाद में संख्या शेष कितनी बचेगी, वो सॉरी 70% घटाने के बाद में शेष कितनी बची 30% ही तो बची 9 को, तो 9 को 30% बराबर कितना आ जाएगा 1188, ठीक है 1188 आएगा भैया, ठीक है। अब देखो 1188 आएगा, अब निकाल दो यहाँ पे 30% को, जो हम मान यहाँ पे हमें 9 को 30% निकाल लो और 1 यूनिट को मान निकाल लो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे हम परसेंट हटा देंगे, परसेंट यहाँ पे हमने हटाई और बटे में कितना लिख देंगे 100, बटे में लिख दी हमने 100, ये 0 से 0 कैंसिल और 3 से आप इसको काट देंगे, 3 तिया 9, 3 नाम 27 और 3 छिंगे 18, और फिर 9 से काट देंगे, 9 चौका 36, 9 से कट रही है नहीं ना कट रही, 9 चौका 36 ना कट रही, 3 तिया 9, बच्चे कितने 2, 3 नाम 27, सॉरी ये गलत काटो ना हमने, रुको। अब देखो 3 से जब हम ये काटेंगे तो 3 तिया 9, बचे 2 यहाँ के 28, तो 3 नाम 27 और 3 छिंगे 18, अब 9 ते और कट जाएगी ये, तो 9 चौका 36 बचे 3 और 9 चौका 36, तो 1 यूनिट को मान कितना आ जाएगा 440, ठीक है। अब संख्या कितनी मानी है हमने 10, तो वन पूछिए तो वह संख्या कितनी है, तो 440 गुणा 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4400 आ जाएगा ना टोटल, तो यही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है एक वस्तु का अंकित मूल्य 9600 रुपये है, इसका विक्रय मूल्य 6336 रुपये है, छूट कितनी है। देखो एमपी कितना दियो है 9600 रुपये और एसपी कितना दियो है, यहाँ पे एसपी दियो 6336, यहाँ पे देखो डिस्काउंट कितना है,
तो घटा दो यहाँ से 9600 में से 63 36, 4 बचेगा, 6 बचेगा यहाँ पे, 2 और 3, कितना बच जाएगा 3264। अब देखो डिस्काउंट परसेंट को तुम्हें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, डिस्काउंट बटे एमपी और गुणा 100। अब डिस्काउंट कितना लिख रहा हो 3264 बटे एमपी आवेगा यानी 9600 गुणा 100। और देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 96 से जब आप और काट ले गए 4 से 24 बार, और 4 से काट देंगे 4 अट्ठे 32, और 4 एकम 4 और 4 छिंगे 24, और काट दो 4 से, 4 चौका 16, वो 4 छिंगे 24, 4 छिक्के 24, और 4 से 4 दूनी 8, और 0 और 4 चौका 16, यानी 204 बटे 6। अब 6 18 और 6 चौका 24, कितना आ जाएगा 34%, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, यदि एक संख्या R1 दूसरी संख्या R2 से 13% कम है, एक संख्या कौन सी है R1 है और एक संख्या है R2, एक संख्या R1 दूसरी संख्या R2 से 13% कम है। अगर ये 100 मान लो तो 13% कम ये 87 आ जाएगी ना, ठीक है। अच्छा, अब R2 5600 से 50% अधिक है। R2 क्या है 5600 से 50% अधिक है। R2 को जो मान है ना वो 5600 से कितना अधिक है 50%, यानी 5600 को 50% निकालो, एक मिनट, 50% बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 0 5 छिक्के 30, 5 पचम 25 और 3 28, यानी 2800, 5600 में 2800 जोड़ने, यानी अधिक कितना आ जाएगा 2800, और 5600 और 2800 कितना आ जाएगा 0 0, 8 और 6 14, 7 और 1 8, कितना आ जाएगा 8400, यानी 100 को मान कितना आ जाएगा 8400। ठीक है भैया, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, 1 यूनिट का मान 84 पूछो का है, तो R1 का मान कितना है, तो 87 गुणा 84 करेंगे भाई, 1 यूनिट का मान 84 और R1 कितना 87 यूनिट, तो 87 गुणा 84 जब आप करेंगे, देखो 4 सत्ते 28, यानी यूनिट डिजिट आ जाएगा 8, और एक ही ऑप्शन है, ऐसा 8 यूनिट डिजिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। मोहन 4000 रुपये में एक पुराना मोबाइल खरीदता है, उसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च करता है, ठीक है। यदि वह मोबाइल को 5000 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो अब यहाँ पे मैं तुम्हें ये पहले तो आप होमवर्क में करना है, ठीक है, और आंसर देना कमेंट बॉक्स में, आंसर यहाँ पे देना है। अब देखो मैं यहाँ पे हिंट दूंगा, यहाँ पे तो यहाँ पे इस मोहन ने टोटल कितने को परो मोबाइल 4000 रुपया तो लेके आया और 500 रुपये वहाँ पे खर्चा कर आया, तो टोटल जो मोबाइल परो मोहन है वो परो 4500 रुपये का, और विक्रय मूल्य कितना है SP है 5000। अब यहाँ से आप लाभ बता देना वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ को आंसर आप सॉल्व करके यहाँ पे आगे इतनी हिंट में आपके लिए दे रहा हूँ, और यहाँ से आगे आप इसे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। और कैसा लगा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो भाई साहब तो वीडियो को कर देना लाइक, और वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। और तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।